हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए रामनवमी की पावन पर्व पर कथा लेकर आए हैं। सूर्यवंशी में राजा दशरथ नामक एक राजा राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने कुशश्रेष्ठ यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुईं और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का पालन पोषण होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा। वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर से बनी हुई अहिल्या को श्राप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के साथ विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिव जी के धनुष का पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राजसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। आज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तभी मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएं, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से, कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को राज अभिषेक करने के लिए मुनि शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज अभिषेक की तैयारियां होने लगी। तभी मंत्रा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलवाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे, तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन याद दिलाए, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय दिए, अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज अभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री राम जी को पता चला तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले गए। इधर पुत्र के शोक में राजा दशरथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौटे के आए तो अपनी माता कैकेयी को मुंह दिखाना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर राम जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी के खड़ाऊ मांगे, जिससे कि उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर वे श्री राम जी के सेवक के रूप में राज की देखभाल कर सके। पूजा के दौरान जरूर करें इसका पाठ। एक समय की बात है, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर थे। वन में चलते चलते भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता उसके पास पहुंच गए। वह उस समय सूत काट रही थी। उनका स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाया।
भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा, माई, मेरा हंस भी भूखा है, इसलिए इसके लिए मोती ला दो ताकि फिर मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई, लेकिन घर आए मेहमानों का निरादर भी नहीं कर सकती थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उसने उधार में मोती देने की कही। राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है लौटाने की, लेकिन फिर भी उसने तरस खाकर बुढ़िया को मोती दे दिए। अब बुढ़िया ने वे मोती हंस को खिला दिया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने भी भोजन किया। उसके बाद जाते जाते श्री राम बुढ़िया के आंगन में मोतियों का एक पेड़ लगा गए। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ, मोती लगने लगे। उसको इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन्हें समेट कर राजा के पास ले गई। राजा हैरान कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। उसने बता दिया कि उसके आंगन में पेड़ है। अब राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया, लेकिन भगवान की माया, अब पेड़ पर कांटे होने लगे। एक दिन एक कांटा रानी के पैर में छुआ तो पीड़ा हुई। से रानी की पीड़ा सहन न हुई। उसने तुरंत पेड़ को उसके आंगन में ही लगा दिया और पेड़ पर प्रभु की लीला फिर से मोती लगने लगे, जिन्हें वह प्रभु के प्रसाद के रूप में बांटने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सरूर मिलता है। जो भी जाता है राम के द्वार, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जय श्री राम। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को, आपको और आपके परिवार को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अलौकिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।